कोई किसान नहीं है। किसान अपना काम कर रहा है, किसान अपना खेत में आराम से काम कर, किसान को फुर्सत नहीं अपना खेत से काम करने से, तो लोग जाके विरोध कैसे करेगा। जहाँ वहाँ जितना भी विरोध करने वाला है सबका सब किसान नहीं है, वहाँ राजनीति ज़्यादा हो रहा है। खालिस्तान का आदमी लोग वहाँ आके विरोध कर रहा है। कहीं भी लेके बेचेंगे तो मंडी से 10 रुपये फ़ायदा मिलेगा। मंडी में तो एक रेट होता है ना दीदी। इसमें गड़बड़ी कुछ नहीं है, मेरा देखने से तो हमको कोई गड़बड़ी नहीं लगता है। नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूं आपका दृष्टि 9 में। पिछले 9 दिनों से जिस किसान नीति को लेकर विरोध किया जा रहा है दिल्ली में, उस पर हम बात करने के लिए आए हुए हैं रांची के बगल गांव में बेड़ो में। आइए हम किसान लोगों से जानते हैं कि उनका क्या धारणा है इस पर। किसान नीति के बारे में तो आप जान रहे होंगे जी, थोड़ा बहुत जानकारी है इसके बारे में। तो इस पे जो विरोध किया जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है? कुछ वक्त पे सही है, जैसे मान लीजिए कि वो बिचौलिया हटा दे रहा है, वो तो सही बात है। लेकिन जो कहीं पर भी हम लोग माल बेचेंगे, उस जो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उसको हमको सही रेट नहीं मिलेगा, उचित दाम नहीं मिलेगा हमारा, इसीलिए वो गलत है। और जो बिचौलिया हटा दिया वो बात सही है। वो चीज़ माल तो अब आप कहीं पे भी बेच सकते हैं, तो फिर इसमें क्या गलत क्या है? इसमें रेट नहीं मिलेगा, उचित मूल्य नहीं मिलेगा। वो खरीदार कहीं पर भी जाएगा, बोलेगा कि नहीं हमको इस दाम पर अगला पार्टी दे रहा है, अगला किसान दे रहा है, उसे ख़रीद लिए हैं, वो ठग भी सकता है हमको, ऐसा हो सकता है। और मंडी में तो एक रेट रहता है खुला, जो रेट खुला वो सारा जानता है। मंडी में भी रेट खुल जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है कि मान लीजिए 10 रुपये किलो आलू बिका तो 10 रुपये सभी बेच देता है। लेकिन जहाँ तहाँ खरीदेगा रास्ता में चाहे खेत से, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर तो रेट चार्ट रहेगा नहीं, तो उसे बिचौलिया तो हट गया, लेकिन जो ख़रीदार है वो फ़ायदे मुनाफे में रहेगा और किसान को नुकसान होगा। आइए और आगे लोगों से बात करते कि उनका क्या धारणा है इस विषय में। आप बताइए कि क्या सोचते हैं कि ये जो किसान नीति में जो भी बदलाव हुए हैं कि बीच में जो बिचौलिए नहीं रहेंगे, अब आप मंडी से बाहर किसी भी राज्य में जाके अपना सामान दे सकते, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें हम लोग जो फ़ायदा मिलेगा तभी ना देंगे दीदी। हम लोग को भी तो 2 पैसा होगा, गांव से बाहर जाएंगे तो फ़ायदा होगा तब ना। जब आप मंडी में सामान को बेच रहे थे तो आपको उस समय क्या फ़ायदा हो रहा था, और अब अगर मंडी में नहीं बेचिएगा तो फिर क्या नुकसान होगा? मंडी में तो एक रेट होता है ना दीदी, और हम लोग कहीं भी लेके बेचेंगे तो मंडी से 10 रुपये फ़ायदा मिलेगा, बाहर बेचेंगे तो। ये जो किसान नीति जो निकली है वो सही है या फिर गलत है? जो अभी निकली है वो अभी तो हमारा ख्याल से अभी ठीक है। तो क्या इसमें ठीक क्या है? क्योंकि विरोध किया जा रहा है, इतने भारी मात्रा में विरोध किया जा रहा है, तो वो विरोध कर रहे कहीं ना कहीं सही होगा। लेकिन आप जो बोल रहे कि किसान नीति है सही है, तो क्या सही है इसमें? सही हो, जो बिचौलिया जो बीच में कर रहा था ना, जो अपना जो आय कर रहा था, जो जहाँ हम लोग को जो चाहिए जो है मंडी ले जा रहे थे उसको जाने नहीं दे रहा था। प्लस अगर वो बंद हो गया और अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं अगर बेचने के लिए किसान भाई लोग, तो वो हम लोग के लिए तो जो आय हो मिलना चाहिए हम लोग का ना, वो डायरेक्ट हम लोग हाथ में आएगा। वही एक नीति हमारा ठीक लग रहा है। मतलब पहले तो था कि यहाँ से खरीद जैसे तैसे भी ले जा रहा था अपना काम टाल मटोल करके, अभी वैसा नीति तो हटा दिया। तो इसमें इस नीति में एक और है कि अगर फसल बर्बाद होती है तो उस फसल का जो भी लागत है वो किसानों को मिल जाएगा, लेकिन जो एग्रीमेंट करवाए हैं उनको नुकसान होगा। तो ये कैसा है? देखिए, एग्रीमेंट करवाया है उसको अगर सही मिलता है पैसा तब तो ठीक है, और नहीं मिलता है तब तो किसान के लिए नुकसान ही है। और अभी फ़िलहाल अभी योजना क्या है सरकार की तो मेरे को भी ठीक से मालूम नहीं है, इसलिए अभी क्लियर तो नहीं बोल सकता हूँ मैं भी। पहले की जो किसान नीति थी उसमें आपको मतलब क्या गड़बड़ लग रही थी? कुछ गड़बड़ तो बहुत ज़्यादा था उसमें, मतलब कि वही जो बिक्री करने जाते थे ना, सही दाम मिलता नहीं था। वो आने पौने दाम में हम लोग बेच पुचा कर आ जा रहे थे। वैसे अगर अभी डायरेक्ट सुविधा मिल रहा है बेचने का तब तो अच्छी नीति है। तो आपके हिसाब से अभी जो नई वाली जो किसान नीति है वो सही है? मेरा अभी तो क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सोच है वो हिसाब से तो ठीक है।
अभी हम मौजूद है पिस्का नगरी के मंडी में। यहाँ पे आइए हम कुछ किसानों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे। किसान नीति है और इस पे जो विरोध किया जा रहा है, ये सही है या गलत है? ये तो सरासर गलत है। गलत किस लिए है, इसकी कोई वजह? क्योंकि बहुत ज़्यादा किसान ही इस पे, मतलब दिल्ली में जो विरोध हो रहा है वो भारी मात्रा में किसानों ने विरोध किया है, तो ये गलत कैसे हुआ? जैसे जहाँ वहाँ जितना भी विरोध करने वाला है सबका सब किसान नहीं है, वहाँ राजनीति ज़्यादा हो रहा है। नहीं समझे? खालिस्तान का आदमी लोग वहाँ आके विरोध कर रहा है, मतलब किसानों को भड़का के वहाँ पे दिल्ली का मतलब जो कामकाज जो है ना उसको गड़बड़ाने के कल काम कर रहा है वो लोग। सरकार को जानबूझ के, क्या बोल सकते हैं आप, उसका काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। वहाँ किसान, कोई किसान नहीं है, किसान अपना काम कर रहा है, किसान अपना खेत में आराम से काम कर। किसान को फुर्सत नहीं अपना खेत से काम करने से, तो वो लोग जाके विरोध कैसे करेगा? इतना सारा काम है अभी किसान लोगों में। यहीं आसपास सब किसान से पूछ लीजिए, कोई किसान बिना काम का नहीं रहता है। सुबह उठता है 6 बजे, शाम का घर का 6 बजे जाता है। तो विरोध करने के लिए किसी किसान के पास टाइम नहीं। ये जो नई नीति बनी है, किसान नीति, इसमें क्या मतलब क्या सही है इसमें? इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? किसान की जो नई नीति बनी हुई है उससे ये फ़ायदा है कि किसान डायरेक्ट पहले दलाल उसके से माल लेता था, फिर दलाल से फिर हम लोग के पास आता था। तो अब उसको वो लोग को ये फ़ायदा हो रहा है कि वो लोग हम लोग को डायरेक्ट बेचेगा। किसान को जो सही रेट मिलने वाला वो सही रेट मिल जाएगा। रेट पहले वो लोग को सही टाइप का नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जो वो हमारे पास डायरेक्ट बेच रहे हैं उससे वो लोग को डायरेक्ट सही रेट मिलेगा। जो बाज़ार में, मंडी में जो रेट होता है वही रेट मिलेगा। इसमें गड़बड़ी कुछ नहीं है। मेरा देखने से तो हमको कोई गड़बड़ी नहीं लगता है। तो फिर जो किसान कर रहे हैं वो गलत है या सही है? देखिए, सबका अपना अपना होता है। अभी किसी का घाटा जाता है तो उसमें अगला कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इसमें कहता है कि नहीं सरकार ऐसा किया वैसा किया, तो इसमें गलत है। सरकार को दोषी नहीं देना चाहिए। ये इस नीति में जो सरकार ने बिचौलियों को हटाया है वो सही है या गलत है? उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा है? जो अपना से बेचे अगर तो अच्छा बात है। तो ये जो सरकार ने नीति बनाया है आपके हिसाब से वो सही है? वो तो सही है। ये दलाल से अच्छा यही है कि अपना से आओ, अपना बेचो और अपना सब कुछ ओके खाओ। हाँ, सही रेट मिल जाता है। इसमें जो दिक्कत है कि अब कहाँ पे आप जाके बेचिएगा? अब इसमें जो दिक्कत है कि आप कहाँ जाके बेचेंगे और कहाँ जाकर आप फसल में जो भी फसल लेने वाले वो कहाँ आकर लेंगे, उस दिक्कत का जो सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? हम लोग तो जहाँ दुकान से उठाते हैं, जिस दुकान से अगला से हम लोग उठा भी नहीं सकते हैं, और वो जितना रेट कहता है उसी हिसाब से हम लोग वही रेट में हम लोग को लाना पड़ता है। और अब यहाँ जो हम लोग बेचने आते हैं, जो रेट ही कहते हैं उसी रेट में हम लोग को देना पड़ता है। अभी हम लोगों ने किसान से बात की जिनमें उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ से नुकसान है, क्योंकि मंडी ना होने के वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि वो अपने फसल को कहाँ जाकर बेचेंगे। क्या जो फसल लेने वाले वो यहाँ खेत तक आएंगे या नहीं आएंगे? उनकी मांग है कि कोई एक ऐसी संस्था निकाली जाए जहाँ पे वो अपने सामान को लेके जाके रखे और वहाँ से सब लोग लेकर जाएं। दृष्टि नाव से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें।